हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल हमने 8 जनवरी को क्या डिस्कस किया था। साथ में ये भी जानेंगे कि आज मार्केट में जो हुआ हमारे लेवल्स के साथ या हमने जो लेवल्स डिसाइड किए थे मार्केट ने उनको किस तरह से रिएक्ट करा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल 10 जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। देखिए, आज मार्केट में जो सेशन था वो काफ़ी बोरिंग टाइप का था। आपको पता है ये मार्केट सिर्फ 50-60 पॉइंट्स के अंदर बीच के अंदर ही रहकर रह गई। ना तो उसने अपवर्ड में कोई मूव दिया और ना ही उसने डाउनवर्ड में कोई मूव दिया। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ज़्यादातर जो चीज़ें समझ में आती हैं वो सिर्फ ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस टाइम पर ना बायर्स मार्केट में ना के बराबर है, पैनिक में है। दूसरा कि जब से इन्होंने इंडेक्स का साइज़ बढ़ाया है तब से वॉल्यूम बहुत कम हो गई हैं। अब वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होता है कि हल्का सा भी कोई स्पाइक, हल्का सा भी कहीं कोई बड़ी वॉल्यूम के साथ कोई ट्रेड होता है तो उसमें फिर वाइल्ड कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने आज भी देखा होगा, निफ्टी में भी एक वाइल्ड कैंडल बनी थी ऊपर की तरफ और एक रिलीफ भी मिला था लोगों को उससे। और इनफैक्ट बायर्स के लिए तो आज की मार्केट थी ही नहीं। मैक्सिमम जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी बाय किया होगा निफ्टी को वो लॉस में ही रहा होगा। और आज का जो दिन था वो टोटली सेलर्स के लिए था अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो। बैंक निफ्टी में फिर भी एक मूव मिले हैं अच्छे से और सेंसेक्स में भी मिले हैं, लेकिन भाई वो फ्लो उनका बहुत तेज़ होता है तो आप लोग अगर डील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज तो निफ्टी में मूव नहीं था, ना के बराबर था। आज टीसीएस का रिजल्ट भी आने वाला है तो ऐसा लग रहा है रिजल्ट आ चुका है। मेरे ये वीडियो बनाने से पहले पहले ही 3:30 पर रिजल्ट आ गया तो मैं हल्का सा देख भी रहा था, पूरा रीड नहीं किया है। रिजल्ट पॉजिटिव है, अच्छा है। लग रहा है कल रिजल्ट के इम्पैक्ट को मार्केट भुनाने की कोशिश करेगा और एक हल्का सा बाउंस देखने को ज़रूर मिलेगा। देखना ये होगा कि वो बाउंस सस्टेन होगा या नहीं होगा। एनी हाउ ये बातें तो चलते रहेंगी। आइए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उसको किस तरह से रिएक्ट किया है। आइए देखिए, ये है कल के, ये है निफ्टी का चार्ट, 30 मिनट्स का चार्ट डाला हुआ है तो ये कल वाला चार्ट ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमें इस रेंज के बाहर ही बाइंग करनी है तो इसके ऊपर तो गया ही नहीं, तो बाइंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया हमारे पास। हमने कहा था कि उसके बाद जब ये नीचे टूटेगा, जब ये इसके नीचे जाएगा तो हमारा पहला टारगेट आएगा ये वाला। लेकिन आप नोटिस करिएगा, मैं इसको 15 मिनट्स पे डालता हूँ तो आप नोटिस करिएगा 15 मिनट्स के कैंडल में ही इसने अपना जो पहला 15 मिनट्स की जो कैंडल थी वहीं पर उसने उसको टच कर लिया। और मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि फर्स्ट जो 15 मिनट्स होते हैं आप उसमें वॉच करिए इस बात के लिए कि प्राइस सेटल हो जाए और मार्केट अपने डायरेक्शन को चूज कर ले। प्राइस यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी थी और मैं मैक्सिमम टाइम आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर मार्केट इसी बॉक्स में खुलती है तो आपको बस ये जज करना है कि प्राइस को जाने दीजिए जहाँ वो जा रहा है। ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, नीचे जा रहा है जाने दीजिए। जो हमारा पहला टारगेट होगा वहाँ से उसके बाउंस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब वो बाउंस करके वापस ऊपर आए, देखिए ऊपर भी आ रहा है ना, आने दीजिए जहाँ तक ऊपर आ जाता है। जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ही आपको बाय करना है। लेकिन हुआ क्या, इसका 50% पर ही वो टच करके, जहाँ हमारा हडल जोन था वहीं पर ही वो टच करके वापस कंसोलिडेशन जोन में चला गया और ये कम से कम 1 आवर के लिए इसी जोन में रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो गई कि जज ही नहीं हो पा रहा था कि इसको ऊपर जाना है या इसको नीचे जाना है। और अल्टीमेटली हमारा ट्रेड कब बनता, जब वो इस प्राइस के ऊपर चला जाता या फिर 23,630 के नीचे चला जाता। 30 के नीचे जाने पर हमारा जो पहला टारगेट था वो 550 का था और दूसरा टारगेट हमारा 500 का था। और ये जो जोन था ना, ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का इस टाइम पर। अगर ये टूट गया तो अब की बार जो आपको देखने को मिलेंगे वो 330 और 23,300 23,250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो जब तक ये इसके ऊपर है तब तक आप एग्रेसिव सेलिंग में मत जाइएगा। वो इसके बाद ही सेल हो सकता है जब ये इसके नीचे आना शुरू करे, अनटिल अनलेस नहीं। अब हुआ क्या, उसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर एक स्पाइक यहाँ पर बहुत अच्छी सी इसने यहाँ पर दी और ऐसा लगा कि अब की बार ये इसको क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा।
लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट जोन पर आया और यहाँ पर इसने हर्डल लेना शुरू कर दिया, तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि अगर ये हर्डल ले रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए कि वैसे भी मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब आपका फर्स्ट टारगेट हो जाए और सेकंड टारगेट पर आप आ रहे हैं तो एक बार ना या तो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलिए ऊपर की तरफ, या फिर आप पोजीशंस अपनी को हल्का कर लीजिए जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को घर लेके जा सकें। तो यहाँ पर आने के बाद जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो उस टाइम पर फिर से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ एक स्पाइक दे, लेकिन जब इसने इस रेंज को तोड़ा तो फिर से वापस हमें वही लेवल देखने को मिले और इसके बाद 11 बजे के बाद तो मार्केट में कोई मूव ही नहीं मिला, वो एकदम न्यूट्रल होती हुई चली गई। बहुत बोरिंग मार्केट, मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो, चाहे वो पुट बायर हो और चाहे वो कॉल बायर हो, जो बायर है ना उनके तो आज पैसे सुहा हुए होंगे, वो बहुत रेयर हुआ होगा किसी के कुछ पैसे बन गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आज का जो डे था वो सेलर्स डे था निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में आज जिन्होंने सेल किया होगा उनके तो बल्ले बल्ले है, अदरवाइज जो बायर्स थे उनके आज पैसे नहीं बने होंगे। ये ऐसे मार्केट्स में ना जिस दिन एक्सपायरी होती है मैक्सिमम टाइम पर ऐसा देखने को मिल जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक्सपायरी में जैसे निफ्टी को डील कर रहे हैं, जैसे थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो मेरी तो सजेशन यही रहेगा कि आप करंट स्ट्राइक पे ना जाकर एडवांस एक्सपायरी में जाएं। मतलब जैसे आज 9 जनवरी है तो आप आज की उसमें एक्सपायरी में ट्रेड ना करके आप 16 जनवरी की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो थीटा डिके होता रहेगा धीरे धीरे करके और आपका प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। तो अब आगे के लिए ध्यान रखिएगा इन बातों को। आइए अब थोड़ा सा निफ्टी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। देखिए ये जो जोन था ना, जिसका जो कल हमारा एंट्री जोन था या ये कह लीजिए कंसोलिडेशन जोन था जिसमें नो एंट्री बनी हुई थी, अब ये जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। 680 से लेकर आप ले आइए इसको 730 तक। ये जो जोन है ना, अब ये छोटा मोटा जोन नहीं बना है, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन बन गया है। जो रेजिस्टेंस पहले यहाँ पर थे अब वो शिफ्ट होकर एक रेजिस्टेंस अब ये भी बन जाएगा आपका। तो कल जब मार्केट इसके पास आएगी तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। आपकी एंट्री कब होगी? देखिए अब आपकी एंट्री कब होगी, इस चार्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जब ये इस लेवल से ऊपर जाए। हमारे क्या लेवल आ रहे हैं एक बार देखें जरा। हमारे जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 23,578। अगर इसके ऊपर ही ऊपर जाता है 580 कर देता हूँ मैं इसको 580। वैसे तो देखिए 600 ले लीजिए इसको, 630 पर मच बेटर रहेगा। अगर ये 630 के ऊपर जाता है तो ही आप अपनी कोई बाइंग एंट्री बनाइएगा, उससे पहले मत बनाइएगा। नीचे में आपकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब ये 500 के नीचे जाएगा, ठीक है। तो डाउन साइड में हमारे पास स्पेस 500 के नीचे ही मिलेगा, उससे पहले आपका डाउन साइड में आप एंट्री बना रहे हैं तो ट्रैप हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा 500 से फिर से बाउंस मार सकता है। और आज जो कैंडल बनाई है इसने 15 मिनट्स की, वो भी काफ़ी अच्छी कैंडल्स बनाई है, तो इसका रिएक्ट आपको कल सुबह देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अगर ये यहाँ पर इसको 500 के लेवल को तोड़ देता है तो फिर हमारा जो पहला टारगेट आता है वो आता है 23,450। दूसरा हमारे पास टारगेट आएगा 23,370 एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट रहेगा नीचे में हमारे पास 23,260। ध्यान रखिएगा ये दो छोटे टारगेट्स हैं और ये मेन टारगेट है हमारा। तो यहाँ पर रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अपसाइड में पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी? 23,630 के बाद अगर ये आप 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के कैंडल पर नोटिस करिएगा, अगर 15 मिनट्स की कोई भी एक कैंडल और उसका हाई टूट जाए आप उसको कंसिडर करिएगा, या फिर 5 मिनट्स की कैंडल कम से कम 2 लीजिएगा और उसका हाई टूट जाए तो ही आप अपसाइड के एंट्री लीजिएगा और उसमें आपका पहला टारगेट बनेगा 23,680 का। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 23,720 के पास फिर से आपको बहुत सारे कॉल राइटर्स मिल जाएंगे जो आपको वहाँ से नीचे
धकेल सकते हैं, मतलब वहाँ से ट्रैपिंग जोन में आप जा सकते हैं। अगली एंट्री आपको तभी लेनी है अपसाइड की जब वो इस लेवल को सस्टेन कर ले। अगर वो 720 के लेवल को सस्टेन करता है तो ही आपको अपसाइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो 23,820, 23,880, 23,920 और 24,000 तक के लेवल्स को लेके जा सकता है। अब आइए एक बार इसका ऑप्शन डेटा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ये निफ्टी का ऑप्शन डेटा है, ऑप्शन चेन है। आइए देख लेते हैं ये क्या कहता है, कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है हमें। देखिए 500 पर ही, ये भी कह रहा है कि 500 पर ही सबसे बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है। तो 500 जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको डाउन साइड में कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले 500 है। 500 के बाद 300 पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है, 400 पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है और फिर एक 200 पर सपोर्ट बना हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर 500 टूटेगा ना तो 300 का सपोर्ट वीक हो जाएगा और इसको तोड़ता हुआ 200 तक इजीली पहुंच जाएगा, 250 तक। तो एनी हाउ ध्यान रखिएगा 500 के नीचे जाएगा तो ही कोई डाउन साइड की एंट्री बनेगी। अप साइड में हमारा जो, देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं आपको यही तो बता रहा था। यहाँ पर आप जब देखेंगे ना, ये है, ये दिस वन 23,600 और 23,700 पर ऑलरेडी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इतना इजी नहीं होगा उनको क्रॉस करते हुए और ऊपर निकलना। निकल कर सकते हैं जब ये एक फ्लो में 500 से 550 के ऊपर जाए, उसी फ्लो में 600 भी तोड़े, उसी फ्लो में 650 भी तोड़ेगा। एक पैनिक नजर आएगा इन लोगों को और वो मार्केट में उस पैनिक की वजह से आपको प्राइजेस अप साइड में नजर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये था निफ्टी का डिस्कशन। अब आइए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस बैंक निफ्टी में भी हमने क्या डिस्कशन किया था कि इस जोन में आपका कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी तो वो ये कैंडल 915 के जो कैंडल थी अनडिसाइडेड कैंडल बनी थी, जिसमें ये डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। डिसाइड कब हुआ, जब डाउन साइड में इसको इसने तोड़ा तो हमारे पास फिर पहले ट्रेड के नाम पर ये वाला टारगेट आया 49,380 का। दूसरा टारगेट हमारे पास था 49,170 का। हालांकि ये पहले ही बाउंस मार गया, दैट इज 49,232 से ही ये बाउंस मार गया। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा मूव इसमें आया नहीं है, ये भी हल्का सा साइडवेज जाकर हल्का सा यहाँ पर एक इसने अप मूव जरूर दिया, लेकिन इसको आप ना एक बार के लिए डेली चार्ट पर जब देखेंगे तो देखिए इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। ये यहाँ से थोड़ा सा वीक होना शुरू हुआ था और वीक होते 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 ये हमारा वो था कि हमने कहा था कि इसके नीचे जाएगा तो ही एक पैनिक मिलेगा और उस केस में यहाँ तक के इसके टारगेट आ सकते हैं। लेकिन ये हल्का सा उससे पहले ही बाउंस मारकर ऊपर चला गया। देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि ग्रीन में जोन क्लोज हुई हो सकता है ये 1 या 2 दिन इसी जोन में काम करता हुआ फिर नीचे निकाल दे। इसमें मोमेंटम हमें कब मिलेगा, इसमें मोमेंटम हमें सिर्फ तभी मिलेगा जब ये इस प्राइस मतलब 49,600 से लेकर 800 के लेवल को तोड़ेगा तो ही हमें इसमें कोई अपवर्ड देखने को मिलेगा। आइए एक बार 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं। अब ये लेवल्स हमारे कल के क्या रहने वाले हैं। देखिए कल के लेवल्स के लिए तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इसका जो जोन बन रहा है ना, नो ट्रेडिंग जोन, वो यही वाला है। आप ना इस जोन में ट्रेड मत करिए, आप इसको रहने दीजिएगा। इस जोन को छोड़ दीजिए, 20 आप ना यहाँ तक ले लीजिए इसको, दिस वन 23,400 तक। अगर 23,400 के नीचे जाता है तो ही आपको ट्रेड लेना है और आपका पहला टारगेट होगा 49,180 का। अपसाइड में आपको जो पहला ट्रेड लेना है वो तभी लेना है जब ये अप ट्रेंड 49,650 के ऊपर जाए और 50 के ऊपर जाएगा तो फिर आपका पहला टारगेट जो बनकर आएगा वो आएगा 49,800 का। देखिएगा ये आपका पहला टारगेट होगा, बहुत पास में है। सेकंड टारगेट आपके पास जो रहेगा वो ये वाला रहेगा 49,980। थर्ड टारगेट आपके पास जो रहेगा वो 49,000 का रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 49,000 पर, यही मैं 49,000 पर इसी को ले लेते हैं, ये 50,000 का है। नेक्स्ट टारगेट आपका 50,000 का रहेगा और 50,000 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। हालांकि चांसेस यहाँ पर भी हैं कि ये जब इस जोन में आएगा ना तो यहीं से
एक बैक मार सकता है नीचे की तरफ। इन केस ये इस जोन को सस्टेन कर गया तो ही इसमें अपवर्ड देखने को मिलेगा, जो इसको 50,500 तक लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। इसका ऑप्शन डाटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डाटा आपसे क्या कहता है, ऑप्शन चेन में आपको नजर आएगा, देखिए 49,000 पर 12,17,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसको तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा और यही हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है जो हमने चार्ट पे डाला हुआ है। 49,500 पर एक सपोर्ट बन रहा है जो आज बना था, हालांकि क्लोजिंग हमें एग्जैक्ट उसी के पास में मिली है, इसलिए 49,400 जब तक नहीं टूटेगा तो नीचे का डाउनवर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है वो 49,300 या फिर 350 या फिर 400 से बैक मार जाए ऊपर की तरफ। अब ट्रेंड आपको देखने को सिर्फ तभी मिलेगा जब ये 49,800 के ऊपर निकलेगा। 49,800 के ऊपर देखने को मिलेगा तो आपको 50,000 पर देखिए बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि ये एक बार ऊपर आएगा। तो ये ऊपर जब ये आएगा ना तो ये स्ट्रांग होंगे, और ये स्ट्रांग होंगे तो इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, और इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपको एक मूव मिलेगा ऊपर की तरफ जिसको 50,500 तक लेकर जाएगा। तो ये था हमारा डिस्कशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 10 जनवरी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।